जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये वीडियो रहेगा साथियों, जैसे कि पहले जो खरीफ की फसल की कटाई चल रही थी, उसके बाद वो काम ख़त्म हुआ ही नहीं था कि दीपावली आ गई, फिर घर की साफ़ सफाई का काम। इसी चक्कर में, इसी कारण से बहुत सारे साथी पिछले 1-1.5 महीने से कहूँगी पढ़ाई से दूर हो गए थे और उनको अब वापस रूटीन बनाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। जैसे आज सुबह ये कमेंट मैंने देखा था कि मधु कंवर नाम है शायद उनका, कि दीदी दीपावली की साफ़ सफाई की वजह से एक बार पढ़ाई का रूटीन छूट गया लेकिन वापस नहीं बन पा रहा है। ऐसे ही कई कमेंट्स मैंने देखे थे कि खेतीबाड़ी के कारण, यानी खेती के काम में लगे हुए थे, पिछले 1-1.5 महीने से खरीफ की फसल की कटाई चल रही थी। तो हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं लगभग सभी, तो देखो खेत का काम भी करना पड़ता है। भले ही आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो हमारा ख़ानदानी काम है वो तो करना ही पड़ता है। तो वो काम हुआ, उसके बाद दीपावली आ गई। अब देख, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको कम से कम 31 की दीपावली है, 1 को तो नहीं बना पाओगे लेकिन कम से कम 2 तक तो आप ज़रूर अपना वापस लौट आएँ अपनी किताबों के पास। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि 2 से ही आप 5 से 7 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे, लेकिन कम से कम 2 को आपने 1 घंटा पढ़ा हो, 2 घंटा पढ़ा हो, 2 घंटा पढ़ोगे, दूसरे दिन 3 पढ़ोगे, धीरे धीरे 5 से 6 घंटे पे जो आपका पहले रूटीन था उस पर आप आ जाओगे अगर कोशिश करोगे तो। और आज 5 तारीख हो गई है, अगर आज तक भी आपने वापस अपनी किताबों को नहीं संभाला है तो देखिए साथियों, आप बहुत पिछड़ रहे हैं। आपको पता है, बहुत सारे साथी जब आप सोचने बैठे होते हो कैसे पढूं, कहाँ से पढूं, कैसे शुरुआत करूं, इधर उधर सोच विचार में आप समय निकाल रहे होते हो, तब बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं और जो पढ़ रहे होते हैं वो यकीनन रूप से आपसे आगे होंगे। तो बिल्कुल भी समय बर्बाद मत कीजिए। मैं तो एक ही बात कहूँगी आपको, वापस से अगर अभी तक भी आपने, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जो साथी वापस अपना रूटीन बना चुके हैं। भले ही पहले वाला रूटीन पूरी तरह से ना बन पाया हो 5-6 घंटे का, लेकिन कम से कम 1 घंटा 2 घंटा वापस अपनी किताबें संभालनी है। एक बार रिमाइंड कर लिया है कि आपने कहाँ तक क्या पढ़ा था। तो वो साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन साथियों ने नहीं की है उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि साथियों, आज ही 5 तारीख है, आज शाम को भले ही आपको रात के 12 बज जाएँ, लेकिन कम से कम 1 से 2 घंटा पढ़कर आपको हर हाल में सोना है। क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए तो साथियों, उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। और समर्पण के लिए देखिए, आपको वापस से किताबें संभालनी होगी, उनको समय देना होगा, तब आप समर्पित हो पाओगे। ऐसे ही समय मत निकालिए, ये समय बहुत कीमती है। तो कल 2-3 दिन से वीडियोज़ में कई कमेंट्स देख रही थी कि वापस से पढ़ाई का रूटीन नहीं बन पा रहा। जो मधु कंवर जी हैं, उनका ही शायद कमेंट्स था कि जहाँ तक पढ़ा था वहाँ से शुरू करूँ या फिर दोबारा से शुरू करूँ। तो देखिए, जिन साथियों ने 1-2 बार अच्छे से सिलेबस कर लिया है या जिनके नोट्स बन चुके हैं, वो तो रिवीजन करना शुरू कर दें। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आपने आधा सिलेबस पढ़ लिया था और आधे के बीच में आपने छोड़ के बाकी का आप काम करने लग गए थे, तो आप आधा बचा हुआ सिलेबस पहले कंप्लीट करें, उसके बाद दोबारा रिवीजन शुरू करें और एक सिलसिलेवार तरीके से अपना क्रम से बना के और उस हिसाब से पढ़े साथियों। पढ़ना आपको है, टाइम आपके पास है, पता आपको है आपकी क्षमता का। आप सलाह लेते हो दूसरों से कि कैसे पढूं, कैसे सिलेबस को कवर करूं, कैसे विषय पढूं, कैसे जीके पढूं। तो देखिए साथियों, आपको अपनी क्षमता का पता है और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। और आपको पता है आपको कितना समय मिलता है और आपकी क्षमता भी है कि आपको कम समय मिलता है, उसमें भी आप ज़्यादा तैयार कर लेते हो, या फिर आपको ज़्यादा समय मिलता है उसमें भी आप कम तैयार कर पाते हो। तो आपको जितना भी समय मिलता है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। कभी भी किसी भी चीज़ में बहस में ना पड़े। अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि एक कमेंट्स था कि ऐप के लिए भी, कोर्स लेने के लिए भी पैसों की खातिर घर में नहीं मिलते हैं, तो साथियों सबके साथ ऐसा ही होता है। बेरोज़गारी के इस दौर में, संघर्ष के इस दौर में कोई किसी का नहीं होता। तो जिस ढंग से भी आपको पैसे मिले, रिक्वेस्ट कर कर आके जैसे तैसे करके आप पैसे ले लीजिए, क्योंकि आपका काम है, आपको अपना समय व्यतीत करना है और आने वाले समय को सुनहरा बनाना है। इसलिए आपको भले ही थोड़ा झुकना पड़े, भले ही आपको इस समय में आत्मसम्मान भी बहुत बार गंवाना पड़ता है और बहुत बुरे तरीके से गंवाना पड़ता है। एक बार तो रूह कांप जाती है, लेकिन फिर भी अगर गंवाना पड़े तो साथियों, एक बार कुछ दिनों के लिए आप
अपने आत्म सम्मान को भूलकर भी जिस हिसाब से आपका काम निकलता हो उस हिसाब से अपना काम निकाल लीजिए साथियों, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता और समय आपका भी आएगा, तब आपको किसी को बोलकर जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब अपने आप समझ जाएंगे। सबको याद रहता है कि किसने किसके साथ कैसा व्यवहार किया था। जिस प्रकार से हमें याद रहता है किसी का व्यवहार क्या हुआ, उस प्रकार से करने वाले को भी याद रहता है और फिर वो अपने आप ही चुप हो जाता है, उसको समझ आ जाता है कि मैंने इसके साथ कैसा व्यवहार किया था। इसलिए आपसे कहती हूँ, जैसा भी समय हो, आपको पता है समय की एक खासियत होती है, वो बीत जाता है। अच्छा होता है तो भी बीतता है और बुरा होता है तो भी बीतता है। तो अगर हमारा समय अच्छा चल रहा है तो हमें फ़ख्र करना चाहिए और भगवान को नहीं भूलना चाहिए, और अगर बुरा चल रहा है तो हमें सब्र करना चाहिए साथियों, क्योंकि सब्र करने से ही समय व्यतीत होगा और व्यतीत होने के साथ ही समय बदलेगा भी। तो आप सभी से मैं दोबारा से ये कह रही हूँ कि वापस से अपना रूटीन बना लीजिए, किताबों को संभाल लीजिए अगर साइड में रख दिया था तो, और उनके पास चले जाइए, उनसे हालचाल पूछिए। आप इतने दिन कितने अपनी किताबों से दूर रहे, आपको अपनी किताबों में ही सब कुछ नज़र आना चाहिए। अब किताबों के सिवाय कुछ नहीं, क्योंकि त्यौहार भी चला गया है, समय भी बहुत अच्छा आ गया है पढ़ाई का। सुबह सुबह ठंड होने लगी है तो आप आराम से रात को नींद पूरी करके सुबह जल्दी उठ के आप पढ़ सकते हैं साथियों। और देखिए, परिस्थितियाँ कभी भी आपकी सफलता में बाधा नहीं बन सकती हैं साथियों, क्योंकि अगर आपको नौकरी की बहुत अधिक आवश्यकता है, टेंशन है साथियों, आपको नौकरी चाहिए, तो फिर इस साल में आपको नींद नहीं आएगी। नींद आती है तो इसका मतलब है साथियों कि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है नहीं, क्योंकि व्यक्ति प्रेशर में ही काम करता है। तो जब आपको टेंशन है होती है कि मुझे इस बार हर हाल में तैयारी करनी है, तो साथियों नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप 3, 4, 5 घंटे सोकर भी आप आराम से तैयारी कर सकते हो। बस ज़रूरत है तो आपके अंदर जुनून पैदा होने की। अगर आपने ठान लिया है तो साथियों आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप इसी पसोपेश में पड़े रहे कि होगा नहीं होगा, कौन सी बुक लाऊं, क्या लाऊं, अब बहुत सारे साथी हैं, मैं हर बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, शायद आपको ये भी लगने लगेगा कि दीदी बार बार ये बात क्यों बोलती हैं, लेकिन फिर भी कमेंट्स आए होते हैं, मैंने कोर्स ले रखा है, उसके नोट्स बना लिए हैं, अब और कोई बुक पढ़ूँ क्या, मेरे पास वो बुक है और वो बुक लाऊँ क्या। तो देखिए साथियों, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, बहुत कम सामग्री अपने पास इकट्ठा कीजिए। मुझे कभी भी बहुत अधिक किताबें जमा करने का शौक़ नहीं था। 1-2 बार जैसे 2019 में मैंने चिड़ावा कोचिंग की थी, तो मेरे साथ वहाँ एक लड़की रहती थी, उसको हर कोई किताब बता देता था, यूट्यूब से सुन लेती थी, फटाक से किताब खरीद के ले आती थी साथियों, 300-400 रुपये की ला के रख लेती थी। और मुझे किताब खरीदने में हमेशा ही मैंने कंजूसी करती साथियों, क्योंकि मुझे पता होता था ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं, और रही बात साथियों ला के रखने का क्या फ़ायदा जब हम उसको पढ़ ही नहीं पाएँ। तो मेरे पास बहुत सीमित सामग्री थी साथियों। अब भी मेरे पास एक अलमारी है छोटी सी, उसमें मेरी सारी नोट्स किताबें आई हुई हैं, और उसी से साथियों मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों निकाले हैं। मेरे पास कोई गाइड नहीं है, बस ज़रूरत है तो आपको अपनी सामग्री पर विश्वास करने की है साथियों। इसलिए आपको बार बार बोलती हूँ कि बहुत अधिक सामग्री इकट्ठा ना करें। अगर आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो आप कोर्स से अपने नोट्स बनाइए, उन्हीं को बार बार पढ़िए। विश्वास के बिना सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपने को विश्वास ही नहीं है अपनी सामग्री पर तो फिर मत पढ़िए, उसको छोड़ दीजिए। अगर कोई किताब पर विश्वास होता है तो किताब लाकर वो पढ़ लीजिए। विश्वास तो करना पड़ेगा साथियों। और सामग्री के लिए जैसे कि मैंने तो फर्स्ट ग्रेड में पहले जैसे अक्टूबर 2021 में ही मैंने कोर्स ले लिया था जेसर का मनोविज्ञान का, और वो तो 1100 रुपये में दोनों कोर्स आ गए थे। 299 का था शायद साइकोलॉजी वाला था, और 599 का था, कैसे से था साथियों, 1500 रुपये के लगभग वो तो मेरे खाते में पड़े थे, तो मैंने मेरे खाते से ले लिए थे साथियों वो कोर्स। तो उसके बाद मैं कोई बुक नहीं लेके आई, मैंने यूट्यूब से ही सारी वीडियो बनाई, चाहे वो राजस्थान ज्योग्राफी के हों, चाहे पॉलिटिकल के हों, चाहे फिर हिंदी साहित्य इतिहास के हों। अब आप तो बड़े बड़े जो इतने बड़े बड़े ऐप हैं, जैसे बहुत सारे साथी ये कहते हैं मैंने उत्कर्ष ऐप का कोर्स ले रखा, तो उत्कर्ष से बड़ा तो कोई वही नहीं है। अपने राजस्थान में सबसे बड़ा ऐप है उत्कर्ष, और सबसे नामी भी है, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं उसके, तो वहाँ तो सामग्री बहुत अच्छी मिलती होगी। हालांकि मैंने कभी लिया नहीं है उत्कर्ष ऐप, लेकिन लोग इतने सारे जुड़े हुए हैं, इतना विश्वास करते हैं, तो कुछ तो खूबी होगी, तभी तो विश्वास करते हैं ना। तो आपने उसका ऐप ले रखा है तो आप बेझिझक उससे तैयारी कीजिए। तो मैंने तो ऐसे यूट्यूब से साथियों वीडियो बना के आसपास के बच्चों की बुकें मांग के उनसे नोट्स बना के मैंने अपनी सामग्री तैयार की थी। मैंने ना तो कोई गाइड के लिए पैसे मांगे घर वालों से, वैसे घर पे थी ही साथियों। उसके बाद जब सिलेबस चेंज हो गया 2022 में मई में, जब फॉर्म भरे गए तब सिलेबस चेंज हो गया, तब साथियों हाथ पाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके कि लास्ट बार दे दो, आगे से कभी नहीं मांगूंगी,
तब साथियों वो 4000 का कोर्स था के आर भैया सर का। उस दिन उन्होंने सिलेबस चेंज हुआ था तो उस दिन उन्होंने 500 रुपये की छूट कर रखी थी। 3500 रुपये में वो सिलेबस मैंने ख़रीदा था और मैंने कह दिया था घर वालों को कि लास्ट पैसे हैं मेरी पढ़ाई के नाम पर, ही आप भले ही आगे मुझे मत देना, क्योंकि मुझे पता था मेरा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी नोट्स बना लूँगी तो आगे फिर दोबारा तैयारी करूँगी, तो मैं कोर्स लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर बार पाठ्यक्रम चेंज नहीं होता है। तो फिर मैंने वो लास्ट बार रिक्वेस्ट करके मैंने पैसे मांगे थे साथियों, उसके लिए 3500 रुपये का मैंने वो कोर्स लिया था। वैसे ही आप भी निवेदन करके जैसे भी आपका काम बनता हो साथियों, अपना काम निकाल लीजिए और बिना किसी से अपेक्षा के कि घर में कोई आपकी कुछ मदद सहायता करेगा, आप अपना काम करते रहिए, अपने में मगन रहिए और वो सोचते रहिए जो आप चाहते हैं। ये कभी ना सोचें जैसे कि आप तैयारी शुरू तो कर रहे हैं, आपको सफल होना है तो आप आने वाले समय में अपने आप को टीचर के रूप में देखें कि मैं सुबह जल्दी उठ के घर का काम करके फिर मैं स्कूल जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे स्कूल में भी इतना टाइम देना है। ऐसे अपने मन में कल्पना कीजिए साथियों, क्योंकि अगर आपने शुरुआत की है तो ये तो है नहीं कि आपने असफल होने के लिए शुरुआत की है, तो फिर आप असफल की क्यों सोचते हो। सफल की सोचिए, जो आप चाहते हो वो सोचिए अपने आप। और साथियों अब जैसे वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जैसे बहुत सारे साथियों के कमेंट्स रहते हैं कि इतनी सी सीटें आई हैं, इतने तो पिछली बार वाले डबल, जैसे पिछली बार 3000 का हुआ था डबल में, 1462 सीट थी हिंदी की, 3000 को पास किया था डबल में। तो बहुत सारे साथी कहते हैं कि 1400-1500 बच्चे तो पिछले साल वाले ही बैठे हैं जो डबल में आए थे। तो साथियों आपको कैसे पता हो 1500 बच्चे बैठे, क्या पता उनमें से कोई सेकंड ग्रेड में लग गया हो, क्या पता किसी ने पढ़ाई छोड़ दी हो, कहीं और चला गया हो। और ज़रूरी नहीं जो 1500 में से अगर 1000-1200 बच्चे भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनकी तैयारी इस बार भी बहुत अच्छी हो। कुछ कहते हैं इतनी सी तो सीटें आई हैं, बहुत सारे धुरंधर बैठे हैं, हमसे क्या होगा। तो साथियों जब आपको विश्वास ही नहीं है हमसे क्या होगा तो फिर छोड़ दीजिए, क्यों पड़े हुए हैं इस चक्कर में, कोई और काम देख लीजिए। विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, सीटें भले ही कितनी आई हो, किसी को नहीं पता कि धुरंधर तो बैठे रह जाते हैं और अपने समर्पित होकर मेरी तरह किसी कोने में चुपचाप पड़े रहने वाले लग जाते हैं। ये आप देख सकते हो। मुझे भी डर लगना स्वाभाविक सी बात है साथियों, डर उसी व्यक्ति को लगेगा जो वास्तव में सीरियस होकर तैयारी कर रहा है, लेकिन डर के साथ साथियों विश्वास भी होना चाहिए। तो आप विश्वास रखिए, किसी को नहीं पता कौन लगेगा कौन नहीं, लास्ट में वो तो जब अंतिम चयन सूची आएगी जिसका उसमें नाम होगा, रोल नंबर होगा, वही लगेगा। तो ऐसी बात ना सोचकर और दोबारा से अपना पढ़ाई पर आ जाइए साथियों, रूटीन बना लीजिए, बहुत जल्दी बना लीजिए जहाँ तक संभव हो। घंटा 2 घंटा की शुरुआत कीजिए। अभी नवंबर में आपका फर्स्ट ग्रेड वाला एग्जाम भी है, उसकी आप तैयारी कर रहे थे तो उसका रिवीजन कीजिए। 5-10 दिन जितने भी बचे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए साथियों, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे, फिर आराम से पेपर दीजिए। तो साथियों ये था आज का वीडियो, वापस से आपको जगाने के लिए कि जाग जाओ, त्यौहार भी चले गए हैं और खेतीबाड़ी का काम भी हो गया होगा और तैयारी की जितना जल्दी हो सके किताबों को संभाल लोगे उतना आपके लिए बेहतरीन है। तो आपके प्रश्न थे कुछ, बार बार आप कह रहे हो इसलिए कह रहे हो साथियों, जितनी जल्दी हो सके अपनी किताबों के पास चले जाइए और लग जाइए, वापस से जुट जाइए। रूटीन धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन तभी बनेगा जब किताब पढ़नी शुरू करोगे, ऐसे सोचने से नहीं बनेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों, और वापस से मन में विश्वास लाते हुए तैयारी शुरू करनी है साथियों। ऐसा नहीं है कि मन तो कहीं और भाग रहा हो, पीछे दीपावली की छुट्टियों में अभी दीपावली पर जो हुआ उसमें आपका मन अटका रहे। अपने मन को पकड़ कर एक जगह एकाग्र कीजिए साथियों। 2-4 दिन लगेंगे, दोबारा शुरुआत करोगे तब वो रूटीन बनने में, लेकिन बनेगा तभी जब बार बार कोशिश करोगे। तो बार बार अपने मन को भागने ना दें, उसको पकड़ कर एक जगह स्थिर करें और ये सोचें कि किताबों के अलावा मेरे लिए इस दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है अपने सिवाय किताबों के। तो किताबें ही आपको पार लगाएंगी साथियों, वही आपके आने वाली ज़िंदगी को बहुत सुंदर बनाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।